में अब 2500 लग रहा है। 700 से कम में तो लिपस्टिक नहीं आता। बोलो, हम कह रहे हैं लिपस्टिक का गाल पर जो मेकअप है ना, इसको हटा के एक गिलास खाली गर्मी के दिन में रोज जूस पी के देखो और 1 महीना बाद आईना देखना, हमारे चेहरे पर चमक आ जाएगी। फेयर एंड लवली लगा रही। अब बताओ, फेयर एंड लवली से अगर आदमी गोर होता हो तो जगजीवन बाबू के 3.25 अरब रह गया स्विस बैंक में और सबसे करिया देता थे बेचारे। एगो ड्राम मंगवा के फेयर एंड लवली रतिया में ओकरे में 1 आध घंटा रहते। कौआ के पंख पर जला लगा के फेयर एंड लवली देखो तो तनिको सफेद होता है, तो कल से हम भी यूज करेंगे। गजब गजब तमाशा, यानी अपना कोई सेंस नहीं है। टीवी वाला जो कह रहा है वही करने को तैयार है। एक रामदेव आया, भारत के साधु सब आत्मज्ञान देता था, इस सामान बेचने लगा। नहीं, जीन्स के पैंट, पैंटीज, कैपी, ऐसा तो हम साधु नहीं देखे। ऐसा पेट में कोई साधु हुआ था जी कि साबुन बेचे, तेल बेचे, चंगिया बेचे, जीन्स बेचे, ब्रश बेचे। ऐसा भारत में एक आध को साधु पेट में पड़े हैं। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अंगिरा, अगस्त, उल्लू, आज तक ऐसा जितना साधु भारत में आया, सामान बेचने वाला साधु, ये सब क्या कर रहा है? भारत का भर से दुर्दशा नहीं है। जेकर साधु बिगड़ल, जेकर नेता बिगड़ल, संस्कार नाम की कहीं कोई चीज ही नहीं दिखाई देती। और लोग क्या कह रहा है, इतना जग हो रहा है, इतना पूजा हो रहा है, परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। अरे गजबे हो रहा है भाई, तुम तो जग कर रहे हो पाप काटने के लिए कि जे तनी मनी मैया बाबू को गलियाए हैं, जे तनी मनी दाएं बाएं किए हैं, ये सब स्वाहा। उसने पंडितों की मिल गया तुमको, आदमी ना जाने भुला तो सारे पंडितों को। कौन इनको दिया है पाप काटने का ठेकेदारी? कौन सा ग्रंथ में पढ़ लिखा है कि पाप करता है? इन्हीं चंडालों ने, जिन लोगों ने भारत को कहा कि पाप करता है, उन्हीं ने भारत को पाप के रास्ते पर धकेला है। का यही मेरा दिल का दर्द कह रहा है। लिखा है शास्त्र में, पाप कभी कटता ही नहीं, कभी नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं। कृष्ण रिश्तेदार है हो युधिष्ठिर का, कुंती उनकी बुआ है, किसकी? कृष्ण की। अब बुआ का लड़का है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर धार्मिक नहीं है, धर्मराज है। कौन सा धर्म? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य से बड़ा दूसरा कोई धर्म नहीं है, और उस सत्य धर्म का पोषक है। लेकिन एक झूठ महाभारत के मैदान में, अस्वस्थ माहतो डरोबा न कुंजरा, एक झूठ के बदले उतना बड़ा महारथी को भी भागवत का निर्णय है कि एक दिन की नरक हो गई, कट जाना चाहिए था कि नहीं? तो हमारे और आपके कटेंगे क्या? तो आप कहो सत्संग किस लिए आप कर रहे हो? ये जानने के लिए कि पाप क्या है, पुण्य क्या है, और ये जानने के बाद एक संकल्प करके यहाँ से कसम खा के जाना है, अब ले न सही लाऊं, अब ना न सही हूं। हे ठाकुर, हे मैया, अब तक जाने अनजाने में जो हो गया हो गया, अब आज के बाद कान पकड़ते हैं, आप कोई पाप नहीं करेंगे। इसके लिए सत्संग हो रहा है। लेकिन आप तो ये समझ रहे हो कि चलो सब सुहा हो गया, कल के बाद फिर कोई के घर में आग लगा देंगे, कल किसी का फिर दिल जला देंगे, कल किसी का फिर प्रतिष्ठा पर हाथ फेर लेंगे। ऐसा नहीं होता हो। इसलिए थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। जानते हो, कोई भी पूजा तब फलीभूत होगा। किसान हो ना, धान का बीज इसमें छीट दोगे क्या? नहीं, पहले इसको पटाओगे, फिर इसमें घास वास जमेगा, फिर उसमें हल चलाओगे, फिर पानी डाल करके तब बीज डालते। मतलब पूरा खेत साफ चाहिए, करते हैं ना ऐसा। उसी तरह अपना दिल की सफाई कर लो, तब तो पूजा आपके बाद फलीभूत हो। आप दिल ही नहीं साफ कर रहे। अब भगवान क्या कर रहे हैं कि न पूजा से, न चावल से, न दाल से, न खिचड़ी से, न मिठाई से, न रसमलाई से हमको पाना है तो क्या करना होगा? निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा। वही आदमी हमको पा सकता है जिसका मन निर्मल हो गया, जिसमें कोई मैल नहीं है, कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई प्रपंच नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं। ये जो मैल है ये सब निकल जाने चाहिए। जानते हो, एक कहानी सुनाऊं क्योंकि मेरा समय भी अब समाप्त हो रहा है।
एक गांव में एक कुआं था। हालांकि हम लोग भी देखे हैं, छोटा गांव है बड़ा गांव है, एक या दो कुआं होता था। अब हर गांव का पानी उसी कुएं से भरा जाता था। मर्द तो वहीं बैठ करके गर्मी के दिनों में लंबा जाम रहता था, मार बाल्टी खूब नहाया करते थे हम लोग। तो उस गांव में भी एक कुआं था। और आप सबको मालूम होगा कि कुत्ते हमारे जीवन में बहुत पहले से पालतू हैं। हर गांव में कुछ कुत्ते होते हैं, उस गांव में भी थे। रात्रि में कुत्ते लड़ते लड़ते उसी कुएं में गिर गए। उसमें मेढ़ नहीं था, नया खोदा गया था। गांव में एक पुजारी टाइप का आदमी, तिवारी बाबा जैसा रहा होगा। सवेरे से उठने के बाद भाई कैसे क्या होगा, कैसे किन चीज़ों की ज़रूरत है, लगातार परिश्रम पर परिश्रम। तो सवेरे बेचारा सोचा स्नान कर ले, फिर देखे कहाँ क्या हो रहा है। जानते हैं क्या हुआ? जब गया पानी लेके डालने, बाल्टी लेके पानी भरने, तो बाल्टी कुएं में डूबा ही नहीं। इधर डाला उधर डाला, पूरा प्रयास किया, उसको कुछ शक हो गया। तो गया घर से टॉर्च लेके आया, और जब टॉर्च नीचे जलाया ना तो माथा टोक लिया। 6 कुत्ता, एक ही कुएं में 6 कुत्ते गिरे हैं। रात भर में सब फूल के ऊपरे आ गया है। अब 1 इंच जगह नहीं है जहाँ से चुक्का भी अंदर जाए, बाल्टी डालना तो दूर की बात है। उठा और भर गाँव का के मारी ठकठकाना शुरू किया उसी वक्त, इसे तिवारी बाबा कर रहे हैं। अरे मरते